दीदी। क्या चाहिए भैया आपको? दीदी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। क्यों भैया, क्या हो गया? दीदी मैं यहाँ राजस्थान से आया था और पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा राजस्थान में एक टेक्सटाइल का बिज़नेस भी है और मैं आज एक मीटिंग के लिए आया था यहाँ पे, पर आज घर लौटते वक्त मेरा सारा सामान रास्ते में ही चोरी हो गया। दीदी मेरा वॉलेट और जितने भी पैसे थे सब उसी बैग में है जो चोरी हो गया। अभी मेरे पास घर जाने तक के भी पैसे नहीं हैं। तो भैया मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? दीदी मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं, बस आप मुझे 300 रुपये दे दीजिए ताकि मैं अपने घर जा सकूँ। आप टेंशन मत लो, आप मुझे अपना नंबर दे दो, जैसे ही मैं घर पहुँचूँगा आपके पैसे सारे लौटा दूँगा। अब ठीक है भैया, मैं देती हूँ। अब ये लीजिए पैसे। अब ये मेरा नंबर है भैया। शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये फ्रॉडिये लोग होते हैं, फ्रॉडिये। अपनी मजबूरी दिखाकर बेचारे बन के तुम जैसे भोले लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। भाई तुमको ना अपनी मेहनत की कमाई से देनी नहीं चाहिए थी उसको। भाई साहब, अगर हम हर किसी पर शक करने लगेंगे तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कैसे कर पाएंगे? और मुझे ना इंसानियत पर पूरा विश्वास है और मैंने जो भी किया है ना इंसानियत के नाते ही किया है। भाई मैंने मान लिया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत दयावान भी हो, पर क्या पता झूठ बोल रहा हो है? अगर उसने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए तो क्या करोगी? भाई साहब, सब लोग एक जैसे नहीं होते और मुझे ना पूरा विश्वास है कि वो मेरे पैसे वापस ज़रूर लौटाएंगे। अच्छा जी, मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, देखते हैं। आई बड़ी इंसानियत में भरोसा रखने वाली। आ रहे हैं ग्राहक वगैरह से टाइम पास कर रहा है। हाँ भैया आ रहे हैं। क्या हुआ बहन जी, रो क्यों रही हो आप? भैया आप ना बिल्कुल ठीक कहते थे, लोग ना फ्रॉडिये ही होते हैं और मैं ही लोगों पर विश्वास रखकर अपना ही नुकसान करती हूँ हमेशा। अरे आप शांत हो जाइए, रोइए मत, बात बताइए पूरी, हुआ क्या है? भैया आपको याद है उस दिन मैंने उन भैया की मदद करी थी? हाँ और उन्होंने कहा था कि घर पहुंचकर मुझे मेरे पैसे भेज देंगे। हाँ, वो यहाँ खड़े थे, मेरे सामने कहा था। मेरा नंबर भी लिया था उन्होंने, पर उन्होंने ना तो मेरे पैसे भेजे और ना ही मेरे पैसे वापस लौटाने आए। मैं ही पागल हूँ जो इंसानियत के नाम पर लोगों की मदद करती फिरती हूँ और हमेशा अपना नुकसान कराती हूँ। बहन जी आप ना खामखा में ज़्यादा सोच रही हैं, वो देखना पक्का भूल गए होंगे लौटाना। चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे एक आध दिन में। वो नहीं आएंगे वापस भैया। अपना मैंने फैसला ले लिया कि अब से मैं भी किसी की मदद नहीं करूँगी। मैं लोगों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करूँगी जैसा वो दूसरे लोगों के साथ करते हैं। लोगों की मदद करके कुछ नहीं मिलता, बस मेरा ही भरोसा टूटता है। भैया आप ज़रा यहाँ का ध्यान रखिएगा, मैं आती हूँ। भैया ये यहाँ कौन रख के गया है? पता नहीं बहन जी। सॉरी दीदी कि इतने दिनों बाद आपके पैसे आप तक पहुंचा पा रहा हूं। आप सच में एक बहुत अच्छी इंसान हैं। उस दिन आपके सिवा किसी ने मुझ पे भरोसा नहीं किया। आपसे यही विनती करता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही रहना, कभी मत बदलना। आप जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। भैया भैया उन भैया ने मेरे पैसे लौटा दिए। मैं ही कितना गलत सोच रही थी, उन्हें गलत समझकर मैं अपनी अच्छाई छोड़ रही थी। भैया भैया ये क्या कर रहे हो आप? अरे यार वो सब्जी वाली से वो लड़का 300 रुपये ले गया था ना उस दिन, बेचारा खुद तो लौटाने आया नहीं, तो बस ये लिफाफे में एक पर्ची और कुछ पैसे रख दिए, उसकी सब्जियों के पास रख दूंगा ताकि उसको लगे कि वो लड़का उसके पैसे देकर चला गया।
अरे भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने तो उल्टा उसे समझाया था कि लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, ये लोग फ्रॉडियर होते हैं, और अब आप अपनी जेब से अपना नुकसान करा के उसको पैसे दे रहे हो। ये तो गलत है ना भैया। यार देखिए, इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। अब बुरे लोगों को अच्छा बनाना तो बहुत मुश्किल चीज़ है, पर अच्छे लोगों को तो हम बुरा बनने से बचा सकते हैं ना। अब उस लड़के के पैसे ना लौटाने की वजह से ये सब्जी वाली खुद को बुरा बनाने की बात कर रही है। देखा नहीं, तेरे सामने कह रही थी कि आज के बाद मैं किसी की मदद नहीं करूँगी। अब यार अगर मेरी छोटी सी मदद कर देने से किसी इंसान की अच्छाई बरकरार रह रही है तो इसमें क्या ही अर्थ है। जी भैया। अच्छा, मैं रख कर आता हूँ, उससे पहले वो आ जाए। ठीक है। मैं ही बिल्कुल पागल थी भैया। आज ना मुझे विश्वास हो गया कि भगवान हमेशा उनकी मदद करता है जो दूसरे लोगों के साथ अच्छा करते हैं। मैंने उन भैया की मदद करी और आज उन्होंने मेरे पैसे वापस लौटाकर मेरी अच्छाई को बरकरार रखा। बहन जी एकदम सही कहा आपने। और हाँ, अपनी अच्छाई को यूं ही बरकरार रखिएगा। आपसे ना मैं भी कोशिश करूँगा जितने लोगों की मदद हो पाए उतने लोगों की मदद करूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया।